नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अधिकार है, माँ का अधिकार है जो अनमैरिड कंडीशन में, मतलब माँ की शादी नहीं हुई है, अगर वो किसी संतान को, किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका क्या अधिकार रहेगा। इसके साथ ही साथ दो तीन कंडीशंस को और भी समझना ज़रूरी है। यानी एक तो अनमैरिड वीमेन जिसने शादी नहीं की, अगर उसका बच्चा होता है तो उस बच्चे के ऊपर उस माँ का क्या अधिकार रहेगा। इसके साथ ही साथ कस्टडी के क्या अधिकार रहेंगे, बच्चे के क्या अधिकार रहेंगे, ये जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि तलाक हो जाता है। तलाक के बाद अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने की प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ या परेशानी होती है वो एक बच्चे को होती है। और जो माइनर चाइल्ड है उसको लेकर के माँ के क्या अधिकार रहेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में अगर रहते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में जहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज स्टेटस होता है, एक लंबे समय से अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अगर बच्चा हो जाता है, एक संतान हो जाता है, तो इस कंडीशन में माँ की क्या कंडीशन रहेगी, माँ कब बच्चे के राइट के ऊपर क्लेम कर सकती है, कब कस्टडी के ऊपर क्लेम कर सकती है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और चौथी कंडीशन जो लेटेस्ट 2012-13 के बाद से सिचुएशन आनी शुरू हुई जहां पर सैरोगेट मदर्स की बात होती है। जी हाँ, सैरोगेट का मदर का मतलब ये होता है कि अपनी कोख को, अपने कोख को किसी और को किराए पर देना, और एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉमर्शियलाइज कर दिया है। तो सैरोगेट मदर की कंडीशन में भी बच्चे के ऊपर माँ का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारे तथ्यों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने टॉपिक को कि अगर शादी के पहले अगर लिविंग रिलेशनशिप में कपल्स रह रहे हैं, इस कंडीशन में अगर बच्चा हो जाता है तो इस कंडीशन में बच्चे की कस्टडी किसके पास में आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करना। और इस वजह से अगर एक लंबे रिलेशनशिप में रह रहे हैं और बच्चा हो जाता है तो इस कंडीशन में कोई भी स्पेसिफिक और क्लियर लॉ नहीं है जो ये बता सके कि बच्चे का क्या होगा, बच्चा किसके साथ में रहेगा और बच्चे की कस्टडी, फिजिकल कस्टडी किसके पास में रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में कपल रह रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद थोड़े समय के बाद अगर उनका बच्चा हो जाता है, अगर कोई संतान हो जाती है, तो उस बच्चे का क्या होगा, वो किसके पास में रहेगा, मदर के पास में जाएगा या फादर के पास में जाएगा। क्योंकि एक बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होते, अवैध नहीं होते हैं। रिश्ता आपका अवैध हो सकता है, माँ बाप आपके अवैध हो सकते हैं, जो कपल्स हैं वो अवैध हो सकते हैं, लेकिन बच्चा अवैध नहीं होता कानून की नज़र में। इस वजह से बच्चे का अधिकार बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने से पहले इस बारे में बात करना जरूरी कि कोई भी एक क्लियर लॉ नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो ये डिटरमाइन कर सके कि अगर कपल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो बच्चे का क्या होगा, किसके पास में बच्चा जाएगा। और इस कंफ्यूज्ड माइंडसेट में, कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ जो भी मौजूदा कानून है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो स्थिति थोड़ा क्लियर हो सकती है। तो बात करते हैं जहां पर लिविंग रिलेशनशिप में कपल रहते हैं तो मां का बच्चे के ऊपर क्या अधिकार होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी जो बच्चे हैं वो अवैध नहीं होते हैं। रिश्ता आपका अवैध हो सकता है, माँ बाप अवैध हो सकते हैं, लेकिन बच्चा अवैध नहीं होगा, इलेजिटिमेट नहीं होगा, वो हमेशा लेजिटिमेट चाइल्ड ही होता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले बच्चा किसके पास में रहेगा और मेंटेनेंस देने की जवाबदारी किसको रहेगी। कोर्ट क्या ध्यान में रखती है, सबसे पहला मैंने आपको कोर्ट में का कंसिडरेशन क्या होता है, कोर्ट का क्या ओपिनियन होता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था इसके पहले कुछ वीडियोस में। सबसे पहले अगर साइकेट्रिस्ट है तो साइकेट्रिस्ट या जो सोशल वर्कर है, जो सोशल वेलफेयर पर्सन है, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगा कि बच्चा किसके साथ में रहना चाहता है और बच्चे की देखरेख कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। इस कंडीशन में कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है कि बच्चे की जो फिजिकल कस्टडी है वो दोनों ही कपल्स में से किसके पास में जाएगी। अमूमन ऐसा ये देखा जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास में जाती है। इसके साथ ही साथ जो मौजूदा कानून है, चाहे वो हिंदू अधिनियम की हम लोग बात करें या इसके साथ ही नेचुरल गार्जियन की अगर बात करें हिंदू चाइल्ड के को लेकर के, तो जो कानून डिटरमाइन करने के लिए वो है हिंदू माइनॉरिटी ऑफ गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956।
तो इस कानून के हिसाब से ये बात करना ज़रूरी है कि जो बच्चा रहेगा, अगर वो बेटा है या बेटी है, तो किसके पास में कस्टडी जाएगी अगर लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा होता है। तो इस कानून के हिसाब से सबसे पहले तौर पे ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम की है तो जो कस्टडी रहेगी, फिजिकल बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ के पास में जाएगी, मदर के पास में जाएगी, इरिस्पेक्टिव लड़का है या लड़की है। जो माइनर चाइल्ड है वो बेटा है या बेटी है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है कि बच्चे की उम्र अगर 5 साल से कम की है तो बच्चे की कस्टडी जो रहेगी, बच्चे की फिजिकल कस्टडी मदर के पास में, माँ के पास में जाएगी। दूसरी कंडीशन, जहां पर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा की है। 5 साल से ज़्यादा की उम्र अगर होने पे ये कानून ऐसा निर्धारित करता है कि पिता के पास में बच्चे की नेचुरल गार्जियनशिप जाएगी अगर बच्चा माइनर है तो, लेकिन उम्र 5 साल से ज़्यादा की है और माँ के पास में बाकी सारे राइट्स रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अनमैरिड वीमेन है, अनमैरिड वीमेन की कंडीशन क्या हुई? अनमैरिड वीमेन की कंडीशन को समझने के लिए हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि जहां पर बच्चे की उम्र 5 साल से कम की है, वहां पर अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी बच्चा हुआ है, उनकी शादी कपल्स की नहीं हुई थी, बच्चा हो गया, तो इस कंडीशन में भी मां के पास में कस्टडी आ सकती है। अगर बच्चे की उम्र, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अगर माइनर चाइल्ड है तो मां के पास कस्टडी आ जाएगी। लेकिन अगर इस कानून की बात करके देखें कि तो 5 साल के बाद में क्या होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव में है और मां को बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही कई बार कोर्ट ये लिबरल अप्रोच रखती है, काफ़ी लिबरल हो जाती है ये ध्यान में रखने के लिए कि बच्चा किसके पास में जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले कि क्या कोर्ट में ध्यान में रखती है कि कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन कि फादर को कोई इंटरेस्ट है बच्चे के ऊपर कि नहीं है। दूसरी कंडीशन, कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे का ध्यान रख सकता है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किसके पास में ज़्यादा है, वो माँ के साथ में ज़्यादा है या पिता के साथ में ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ये भी ध्यान में रखती है कि बच्चा कोई खिलौना नहीं है कि कभी इधर कभी उधर उसको रोल आउट कर दें। तो इस हिसाब से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो भी है किसके पास में बेहतर तरीके से रह सकता है और कौन कपल यानी माँ या पिता, अगर 5 साल से ऊपर की कस्टडी है और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं तो कोर्ट काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखती है कि कौन बेहतर तरीके से बच्चे की परवरिश कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो ध्यान में रखने वाली तो बात होती ही होती है। इसके साथ ही साथ सोशल बैकग्राउंड भी ध्यान में रखने की बात होती है, जहां पर यह भी देखा जाता है कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में रहकर के बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ आपके सवालों के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप मुझे पर्सनल आपकी प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं तो हमारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। आपका बहुत कीमती महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद।